प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे प्रेरितों उसका चैप्टर 9 वर्स 4 और 5। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जब साउल दमिश्क रास्ते पर पवित्र लोगों को लाने के लिए जा रहा था, उस समय में साउल ऐसा था कि पवित्र लोगों को वो सता रहा था। जो प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, उनको वो ताड़ना करके सता कर वो बंदी गृह में डाल रहा था, उनको वो मार रहा था। और जब दमिश्क पर जब वो जा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह उस पर प्रकट हुए और एक रोशनी जब चमकी, और जब रोशनी के बीच में ये शब्द हुआ कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसके बाद साउल ने प्रभु को पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है? उसके बाद प्रभु ने उसे बताया कि जिसे तू सताता है, जो मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मतलब ये कि जो मसीह पर बिलीव करते हैं, अगर हम उसको पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो हम उसको तो देते हैं, लेकिन उसका पीड़ा हमारे प्रभु को भी पहुंचता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के भी मंदिर हैं और प्रभु यीशु मसीह जो हम में रहता है। अगर आप किसी को दुख देते हैं जो मसीह पर बिलीव करता है, उसका पीड़ा प्रभु यीशु मसीह पर भी होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल के जीवन पर यीशु मसीह का प्रकटीकरण, कि जो साउल था, जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर सता रहा था, एक व्यक्ति ऐसा था कि ये इस्राएली था, लेकिन ये प्रभु यीशु को नहीं मान रहा था। लेकिन जब वो दमिश्क रास्ते पर जा रहा था, जब प्रभु की प्रकटीकरण उस पर हुई और प्रभु ने उससे बातें की, तब ये जब बातें की, तब प्रभु ने इससे ये भी कहा कि जा, कि और तुझे क्या करना है उसे तुझे बताया जाएगा। और वो 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना में रहा। उसके बाद एक दर्शन देखा, उसके बाद प्रभु ने एक व्यक्ति को भेजा उसके पास, और जब एक व्यक्ति उसके पास गया, तब वो पवित्र आत्मा में भरा, बपतिस्मा लेकर। और जब चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह ये पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, कुछ चेले ने ये बोले कि प्रभु, आपको कोई कोई नबी कहता है, कोई कोई एलिया कहता है। लेकिन उसमें पतरस था, और पतरस ने ये बोला कि तू जीते परमेश्वर के पुत्र मसीह है। और जब ये बात सुने प्रभु ने, तो पतरस से ये कहा कि मांस और लहू ने ये बात प्रकट नहीं की, लेकिन जो स्वर्ग पर मेरे पिता है, उसने तुझे ये बात प्रकट की। मतलब जो यीशु के बारे में प्रकटीकरण, कि यीशु को एक व्यक्ति जान ले अपने व्यक्तिगत जीवन पर, तब एक व्यक्ति बदल जाते हैं, तब एक व्यक्ति बदल जाता है, उसके जीवन बदल जाता है, जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन पर प्रकट हो जाता है। कि परमेश्वर पिता उसके पुत्र को एक व्यक्ति पर प्रकट कर देता है, तब वो व्यक्ति बदल जाता है, उसके जीवन बदल जाते हैं। वो व्यक्ति एक आवश्यक व्यक्ति की तरह, एक एक चेले की तरह वो यूजफुल होता है, वो बढ़ता है और परमेश्वर से व्यवहार करता है। जैसे कि साउल के जीवन में हम देखते हैं, कई लोग उसके साथ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने साउल को ही चुना, और साउल को चुनकर वो उससे बातें की। और जब वो बातें की, तब से वो उससे जो करने के लिए जा रहा था, वो बात को उसको मना किया, और वो बोला कि तुझे यहाँ पर जाना है, तू जा, और तुझे क्या करना है बताया जाएगा। और साउल के जीवन उस दिन से वो परिवर्तन हो गया, और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताने लगा लोगों को। उस समय से जब यीशु मसीह के एनकाउंटर हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह की प्रकटीकरण उसके जीवन पर हुआ, उसके बाद वो पवित्र आत्मा को रिसीव किया। और चेलों के विषय में भी हम देखते हैं कि जब वे प्रभु यीशु ने उनको कहा कि यरूशलेम पर जाओ और ऊपर से सामर्थ ना पाते,
तुम वहां पर रहना। और जब वे ऊपर पर पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तब वे बोल्डली प्रचार करने पाए, बोल्डली प्रचार किए। जब पतरस ने खड़े होकर सबके सामने प्रभु के बारे में बताया, और जो चेले के बीच में पतरस पर ये प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो जान गया था कि मसीह प्रभु यीशु मसीह है, कि एक प्रकटीकरण कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। कई बार हम ये बिलीव कर लेते हैं कि प्रभु हमारे साल्वेशन है, हमारा उद्धार है, हमारा जीवन है, लेकिन हमको बोला जाता है और हम जानते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन पर ये बातें हम जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं तब हम जान पाते हैं। तब हमें कोई कोई नहीं बताएगा, तब हम वचन पढ़ते हैं, तब हमें रेवलेशन मिल जाता है, जब हमारे जीवन पर प्रकटीकरण होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन।